नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है रेमेडी क्लिनिक एंड डायबिटीज सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष सुंडे सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से काफी डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि किस तरह के डायबिटीज के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। अभी तो पोस्ट कोविड पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं अभी, मतलब जो काफ़ी इनको इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, इम्यूनिटी कमी है उनकी। तो डायबिटीज़ कोविड के टाइम भी काफ़ी बढ़ा है लोगों का, मतलब जो जिनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए गए थे जो ज़रूरी थे उस समय देना, तो उसकी वजह से बहुत लोगों की जो है डायबिटीज़ बढ़ गई है। तो ऐसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ विद लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं अभी, लेकिन पेशेंट में अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसलिए खुद ही आ रहे हैं। उनको हमको ट्रीटमेंट करना, मतलब जो है जिनको इंसुलिन लगता है उनको इंसुलिन, और जिनको गोलियों से हो रहा है उनको गोलियां देना जरूरत पड़ रहा है। जंक फूड बहुत ही हानिकारक होता है शरीर के लिए, क्योंकि जंक फूड से उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, एलडीएल बोलते हैं उसको, बढ़ता है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट एक किस्म का सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है जो बार बार एक ही तेल को यूज़ करने से होता है। जैसे कि आप देखते हो कोई समोसा कोई बना रहा है तो जो तेल एक ही बार बार यूज़ होता है उसको ट्रांस फैट कहा जाता है। तो ये जो जंक फूड होता है, जो प्रोसेस फूड होता है, जनरली इनसे मेयोनीज और ये सब चीज़ों से ट्रांस फैट बढ़ता है। तो ये सारा अपनी जो रक्त धमनियाँ होती है उसमें सब डिपॉजिट हो जाता है, और डायबिटीज़ के होने की वजह से ये और 4 फोल्ड इंक्रीज बढ़ जाता है, इसकी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारा डिपॉजिट हो जाता है और हार्ट के ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। और ब्रेन में अगर गया डिपॉजिट तो ब्रेन का स्ट्रोक वगैरह भी हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सब कारण शुगर की वजह से होते हैं। जो इंसुलिन थेरेपी बहुत अच्छी होती है, अगर पेशेंट को उसके बारे में पूरा नॉलेज दिया जाए, उनको समझाया जाए कि कैसा लिया जाता है इंसुलिन, इसके जो साइड इफेक्ट है, एक ही साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है ज़्यादातर कि शुगर लो होती है। अगर उसके बारे में पेशेंट को अच्छी तरह समझाया जाए तो इंसुलिन काफ़ी बेहतर होता है बाकी ट्रीटमेंट से, जिससे कि शुगर आप कंट्रोल में रख सकते हो, और उससे जो होने वाले जो अच्छे परिणाम है जिससे शुगर कंट्रोल हो जाती है, और जो शुगर के वजह से जो होने वाले दुष्परिणाम वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसलिए इंसुलिन थेरेपी जल्दी, अगर जिनको ज़रूरत है उनको जल्दी चालू करे जाए तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर, जिन्हें डायबिटीज है ऐसा कहा जाता है कि उन्हें गुड़ और शक्कर का सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ पथ्य पालना चाहिए, कुछ फ्रूट्स को भी उसको मनाही रहती है, हाई कैलोरी फूड भी अलाउड नहीं रहता, तो ये किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह का फूड सेवन करना चाहिए, उस बारे में बताइए। फूड एक तो हाई, आपने बिल्कुल सही पूछा कि हाई कैलोरी फूड, उसमें अपन ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक लोड देखते हैं, तो उसमें कैसा है कि जैसा कोई एक समोसा खा रहा है तो समोसे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कैलोरी बढ़ती है, भले ही वो मीठा ना हो, लेकिन उसमें ज़्यादा हाई कैलोरी फूड होता है वो, जो कि जंक भी माना जाता है। तो उससे अचानक से 300 350 में एक समोसे में कैलोरी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अपने को एक लिमिटेड कैलोरी में खाना पड़ता है शुगर के पेशेंट को, या कोई भी नॉर्मल पेशेंट को भी अगर कैलोरी अगर मेंटेन रखेगा तो ओबेसिटी नहीं होगी और उसको कंट्रोल करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जो हाई कैलोरी वाले फूड होते हैं जैसे कि हाई शुगर वाले, इन सब से हाई कैलोरी होती है सब में, तो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इस वजह से शुगर जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी स्पाइक्स आते हैं शुगर्स के, तो ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अपन लो कैलोरी वाले या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फ्रूट्स है वो भी ले, तो ज़्यादा से आम, सीताफल, केला, चीकू, ये थोड़े हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, इनका सेवन थोड़ा कम करें। और बाकी फ्रूट्स जैसा कि पपीता, सेब, जो जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उनको आप ले सकते हैं। और जितने भी शुगर वाले जो जूसेस हैं या कोई जैगरी, शुगर और जैगरी में ज़्यादा फर्क नहीं है देखा जाए तो ये सब इनका सेवन काफ़ी हद तक कम होना चाहिए। शुगर कैसा एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब उसका जो साइड इफेक्ट, जो उसके दुष्परिणाम है, जिसको अपन कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। माइक्रोवास्कुलर बोलो तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी डिजीज़, ये फेलियर, ये जो होती है मैक्रोवास्कुलर है। बाकी जो आँखों में होने वाले, आँखों की रोशनी जा सकती है, आपके पैर की नसें खराब हो सकती है, जिसको अपन न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये जो परिणाम, ये जिसका अनकंट्रोल चलता है बहुत सालों तक, 10 साल के ऊपर जिनका होता है, इनको धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाते हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल अगर अपन जल्दी अपनाएं और शुगर जल्दी ट्रीटमेंट चालू करें तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, जो बहुत बाद में होने वाले हैं, इनको अपन जल्दी पकड़ के इनका ट्रीटमेंट जल्दी चालू करेंगे तो या तो बहुत हद तक अपन इनको कम कर सकते हैं, और आपकी जो आने वाली जो आपकी लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा रहेगा आपका, मतलब आगे जाके
विल हैव अ गुड लाइफस्टाइल। स्टेरॉइड से कुछ हद तक उस समय जब कोविड के वजह से भी और स्टेरॉइड की वजह से कुछ हद तक अपने को डायबिटीज मिला है, लेकिन उसमें थोड़ा वजन बढ़ा, थोड़ा सा इम्यूनिटी कम हुई, तो इसलिए शुगर बढ़ गया था। लेकिन अपन फिर भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब खाने पीने में रोज वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। यंग किड्स में खास करके अगर बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज कराना चाहिए, उनको जंक्स कम खाने को बोलना चाहिए, हमेशा जो हेल्दी फूड है वो खाने को बोलना चाहिए। तो इससे काफ़ी हद तक अपन लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो पहले से पता होता है कि हाँ माता पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चों में होने की शक्यता है। तो इस चीज़ को अपन अगर पहले से जान के अगर बच्चों को पहले से अपन स्ट्रीमलाइन करें कि हाँ आपको सही एक्टिविटी करना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, वो क्या खाते हैं अपने को पता होना चाहिए, तो अपन काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर जो भी पेशेंट है उनमें कैसा है कि जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बहुत से पेशेंट में रहता है, तो जो सोडियम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो और कभी कभी इनडायरेक्टली मतलब इसके वजह से शुगर भी बढ़ती है, मतलब थोड़ा इनडायरेक्टली, जिसको ब्लड प्रेशर है डायबिटीज़ हैंड इन हैंड चलते हैं बहुत बार। तो इसलिए उनका सेवन कम ही होना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। और दूसरा या स्मोकिंग करते हैं, ये बहुत ही इनके स्मोकिंग से खास करके स्मोकिंग या जो आप तंबाकू जो खाते हैं, इनसे बहुत जल्दी एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर आप जिसको कह सकते हैं कि बहुत जल्दी चर्बी जो है वो रक्त धमनी में बढ़ जाती है, जिसके वजह से फिर आगे जाके उनको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या किडनी डिजीज ये बहुत जल्दी चालू हो जाता है। तो अगर ये सेवन पहले से अगर लिमिटेड मात्रा में, स्मोकिंग तो टोटल बंद करना चाहिए और अल्कोहल का कंजम्पशन भी काफ़ी हद तक कम रखना चाहिए, जिससे कि वो होने वाले दुष्परिणाम कम हो जाते हैं। ओबेसिटी ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज है और शुगर भी एक मेटाबॉलिक डिजीज है। तो वो ओबेसिटी की वजह से ही शुगर होता है कई बार, जिसको अपन टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। इसका मेन कारण डायबिटीज में अपना जो विसरल फैट होता है, जो पेट के आजू बाजू जो होता है, इससे मतलब काफ़ी हद तक मतलब ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं उसको, उससे काफ़ी प्रभावित होता है शुगर। मतलब तो आप ये अगर मोटापा कम करते हैं तो शुगर भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसलिए अगर आप पहले से ही अगर जिसको शुगर नहीं भी हो, मोटापा है, तो पहले अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि वॉकिंग, कंट्रोल, खाना कंट्रोल, जंक फूड कम खाना है, जितना नेचुरल फूड्स ये जो है ये खाएंगे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है उसको। हाँ, वीडियो कॉलिंग भी नेट पे चलता है, मतलब बीच में तो काफ़ी हद तक था। वैसे भी मैं अवेलेबल हूँ ऑन कॉल, और फ़ोन पे भी कई बार कंसल्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम रहे तो उनको बताते हैं, कंसल्ट तो वीडियो कॉलिंग भी होती है, मतलब कर सकते हैं। डायबिटीज़ जो है वो 3 स्तंभों पे खड़ा हुआ है। एक है लाइफस्टाइल या लाइफ मॉडिफिकेशन, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरा है प्रॉपर मेडिकेशन। तीनों ही ज़रूरी है। एक भी पिलर गिर गया तो आपका जो डायबिटीज़ कंट्रोल फेल हो जाएगा। इसलिए मॉडिफिकेशन मतलब खाना क्या खाना है, आपको लो ग्लाइसेमिक वाले खाने जो है वो सिलेक्ट करने हैं। प्रॉपर डाइट मतलब एक डायबिटिक डाइट होता है उसको फॉलो करना चाहिए। और खाने पीने मतलब जो अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन कम से कम या बंद करना चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज रोज कम से कम 30 से 45 मिनट रोज एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें मतलब ब्रिस्क वॉकिंग या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट उनको करना चाहिए, जिसमें वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और एरोबिक्स भी कर सकते हैं और योगा भी कर सकते हैं। तो ये तीनों का अच्छे प्रॉपर और टाइम टू टाइम जो डॉक्टर को तकलीफ रहती है वो अपने डॉक्टर्स को दिखाइए और उनसे मेडिकेशंस बराबर आप चेक कराते रहिए। हर महीने में आप शुगर चेक कराइए अगर ज़्यादा अनकंट्रोल चल रहा है तो। और जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वैसा आपको फॉलो करना चाहिए, तब तो जाके आपका शुगर बराबर कंट्रोल में रह सकता है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।